हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पर इतने सारे डीएम आ रहे हैं कि मैम आप बताइए दी, आप बताइए आपका जो है रूटीन कैसा रहा। तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार अपना रूटीन शेयर किया है, पर जनरली ये रहता है कि सबका रूटीन एक साथ नहीं हो सकता है। हम अपने अकॉर्डिंग ही रूटीन बना सकते हैं। और मैं आपको अगर रूटीन दूंगी कि आप इतने बजे पढ़िए तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, अपने घर के तौर तरीके होते हैं सभी के, सबके काम करने का स्पीड अलग होता है, सदस्य अलग होते हैं। किसी के घर में 2 लोग हैं, किसी के घर में 4 लोग हैं, किसी के घर में और भी समस्याएं हैं और मेहमान आ जाते हैं, कुछ फंक्शन पार्टी है। तो आप मेरा जो है फॉलो नहीं कर सकते। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल ही बनाइए। और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत कुछ पढ़ना होता है तो, और मेरी बेसिक जो थी ठीक थी, लेकिन जो है मेरा मेन सब्जेक्ट जो है, बहुत लोगों को नहीं पता है लेकिन मेरा मेन सब्जेक्ट वो मैथ है। तो मुझे जो है थोड़ी सी बेसिक में प्रॉब्लम थी। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, मैंने बीई किया था कंप्यूटर साइंस से। तो इस वजह से बहुत जो है मैथ है मेरी छूट गई थी। उतना बेसिक में ज़्यादा मुझे डिटेल में नहीं पता था। और आप सभी को पता ही है कि जो है अगर आप मैथ से हो और उसी सब्जेक्ट में आपको फाइट करना है तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि मैं ये ट्रिक्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, मैं बेसिक ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि ट्रिक्स जो है हम अधिकांश भूल जाते हैं, वो इतना नहीं पता होता है। और मुझे शुरू से आदत ही रही कि मैं बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देती रही। तो मुझे ये था कि मुझे बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है। काफ़ी चीज़ें मैं भूल गई थी, तो मैं उसके लिए फिर हम लोग जो है अपने ससुराल से बाहर शिफ्ट हुए। मतलब मैं अपने ससुराल छोड़ कर आ गई थी। काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई घर पे, बहुत सारा से दूर रहने लगे जहाँ पर कोचिंग की थोड़ी सी सुविधाएं थी। और मेरा बच्चा बड़ा था तो उसके लिए स्कूल वगैरह भी पास में ही था यहीं से, तो वो स्कूल चला जाता था और मैं कोचिंग चली जाती थी और मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी की। तो सुबह 8 से 12 के बीच में कोचिंग जाती थी। वहाँ पर मैंने बेसिक पूरा मैथ जो है समझा। और मैंने ज़्यादा कोचिंग तो नहीं की, 2 से 3 महीने ही किए होंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन आया था कि पेपर नहीं होगा इस प्रकार से, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया। तो बेसिक का मुझे ये फ़ायदा हुआ उस टाइम पे। मैंने जब जो है स्टार्ट किया था कोचिंग तो मैंने 1 2 3 से, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने काउंटिंग से स्टार्ट की थी। काउंटिंग, फिर जो है प्लस माइनस, ये सब कुछ डिटेल से अच्छे से पढ़ा। फिर घर पर आकर मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी, उन्होंने जो पढ़ाया टेस्ट वगैरह प्रॉपर दिया। तो मैंने सब कुछ बहुत बेसिक से ही पढ़ा है। वहाँ पर मैंने हिंदी भी बहुत अच्छे से, जितनी मेरे पास लूसेंट की बुक थी उसके सारे पन्ने मैंने बहुत अच्छे से, मैं आपको किसी दिन अपनी बुक्स दिखाऊंगी कि मैंने उस पन्नों के साथ कितना, मतलब आपको देख के ही लगेगा कितना गंदा हो गया। मतलब इतना सारा पढ़ा मैंने उन पन्नों को, एकदम पेज बाय पेज मुझे याद हो गया था उस पेज पर क्या लिखा है। तो मैंने, ये रही मेरा कि हिंदी मैंने सिर्फ एक ही बुक से पढ़ा है, ज़्यादा बुक्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही बुक पे फोकस करिए और उसी बुक्स को बार बार रिपीट करते रहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा आपको मटेरियल जो है इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अच्छी सी एक बुक ले लीजिए, चाहे तो हर सब्जेक्ट का ले लें और हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। इससे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आजकल जो पेपर हो रहे हैं न्यू पैटर्न के, जिस प्रकार से पेपर आ रहे हैं, आपको तो पता ही किस प्रकार का पैटर्न चेंज होता रहता है। तो आप जो है उसकी भी एक पीडीएफ वगैरह रख लीजिए, जिससे पेपर आते हैं उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपको जो है बेसिक अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद फिर मैंने 3 महीने की कोचिंग की, उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। फिर मुझे ये लगने लगा था अब वो वही स्पीड रिपीट कर रहे थे और मेरी स्पीड, मेरी बेसिक इतनी अच्छी थी पहले तो मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने जब पीसी स्टार्ट किया तो मैं बोर होने लगी थी फिर कोचिंग में कि सर वही क्योंकि न्यू स्टूडेंट आते थे तो उनको फिर शुरू से पढ़ाना वही सब चीज़ें, और मुझे लगता था कि मैं उसका आगे पढ़ूँ ये कर करके फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं घर पे बैठी, मैंने फिर घर पे पढ़ा कुछ टाइम तक। फिर मुझे लगा कि नहीं, घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही उतना अच्छे से। फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, फिर मैं स्कूल में गई, वहाँ पर मैथ का ही मैंने पूरा, मुझे 5 पीरियड्स पढ़ाने होते थे तो मैं मैथ ही पढ़ाती थी वहाँ पर। तो मैंने मैथ का जो है पूरा 5 घंटे
लिए और उससे मैंने अपनी मैथ बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग की। ये था मेरा कि मैं वहाँ पर, अब बेसिकली लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए तो कुछ टाइम पास वगैरह करते रहते हैं, लेकिन मैंने किसी गॉसिप में किसी टीचर्स के साथ नहीं बैठी। और जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था बच्चों से बुक लेकर उन्हीं में से पढ़ के उन्हीं को समझाना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन अब जब आप इसको किसी को बताते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाता है, फिर आप उसको कभी भूल नहीं सकते। इस प्रकार से उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे मतलब इतने अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे कि वो खुद, आप अगर थोड़ा सा कहीं से मिस्टेक कर रहे हैं तो वो खुद डाउट पूछ लेंगे कि मैम ये कहाँ से आया। तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो ये आपको बहुत अच्छा जो है, इससे मेरी मैथ जो है मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, ताकि मैं फिर पढ़ के भी जाती थी, वहाँ पर जाके मैं पढ़ाती भी थी बच्चों को, तो उससे भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में भी बहुत बार शेयर किया है कि आप जब भी पढ़ें तो बोल बोल कर पढ़ें, या फिर कोशिश करिए कि आप ये सोच कर पढ़ें कि सामने कोई बैठा है और मैं उसको बता रहा हूँ। इस प्रकार से एक कमरे में बंद हो जाइए और फिर जोर जोर से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसी को बार बार रिपीट कीजिए, तो इससे बहुत अच्छा जो है आप पढ़ सकते हैं और आपका बहुत अच्छा। तो मेरा रूटीन यही रहा कि मैं जो है स्कूल गई, मैं वहाँ पर मैंने 2 साल पढ़ाया प्रॉपर। उसके बाद एग्ज़ाम आए, फिर मैंने जो है 2 महीने के लिए मैंने स्कूल बंद कर दिया था। मैंने कहा नहीं सर, अब मुझे नहीं होगा। मेरा एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से हो गया था, क्योंकि 2 साल में मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लिया था और घर पर भी आकर जो है बाकी सब्जेक्ट में पढ़ती थी। आपको मैंने काफ़ी सारे रूटीन जो है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि मैं रात में ही पढ़ती थी, और कभी कभी जो है दिन में इतना, तो आपको पता है कि दिन में मैं मैथ कर लेती थी और रात में फिर बाकी जो सब्जेक्ट रहते थे वो मैं रात में करती थी। थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट अगर मैथ के क्वेश्चन का हुआ तो मैं रात के जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मुझे मैथ शुरू से बहुत अच्छी लगती थी, तो इस वजह से जो है मुझे मन कब जब भी नींद आने लगती तो मैं मैथ पढ़ती थी और मैं उसको सॉल्व करती थी। और उसके बाद आप बहुत लोग पूछते मैम आपने ऑनलाइन कोर्स लिया था क्या, तो मैं बता दूं मैंने ऑनलाइन कोर्स कोई भी नहीं लिया था उस टाइम पर। और उसके बाद मैं यूट्यूब पर थोड़ा बहुत उस पर मैं पढ़ लेती थी, क्योंकि जब खाना वगैरह बनाना होता है तो जब खाना बना रहे हैं या बर्तन वॉश कर रहे हैं उस टाइम पे मैं ब्लूटूथ लगा लेती थी। कुछ थ्योरी वगैरह देखना हुआ, पेडागोजी का कुछ और कुछ जो सिद्धांत वगैरह देखते हैं, तो मैं ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन लगाती थी और खाना बनाते हुए, और कोई भी थ्योरी देख लेती थी काल। उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी करती थी। तो मैंने अपना टाइम जो है बहुत सारा बचाया उससे। और उसके बाद फिर रात को तो रूटीन आपको पता ही है, मैंने वो भी शेयर किया है कि रात के जो है 8-9 बजे तक मेरा काम हो जाता था ख़त्म। उसके बाद मैं फटाफट पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, तो मैं 2-3 बजे तक पढ़ती थी और 6 बजे तक उठ जाती थी। और कभी कभी ऐसा रहता था मन नहीं हुआ तो 2 बजे सो गई, कभी 3 बजे। तो उस टाइम पर वास्तव में मेरी मतलब आंखों की नींदें गायब हो गई थी कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम पास में आ जाता है और आप वाकई में आपको लगता है कि नहीं इस बार मुझे निकलना ही है, तो आप यकीन नहीं मानोगे आंखों की नींदें गायब हो जाती हैं। और नहा ले पानी की वजह से मेरी आंखों के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल हो गए थे और मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन मैं सोचा बाद में अगर जॉब लग जाएगी तो उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस 2-4 महीने की मेहनत है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अगर लाइफ में अगर ये नहीं हुआ तो कुछ तो अच्छा होगा, ये सोचकर। लेकिन मैंने अपना कोशिश किया, मैं अपना जितना कर सकूँ उतना मैंने अपना 100% दिया है मैंने। और मेरे रिलेटिव्स भी कहते हैं कि वाकई में पढ़ाई तो उसने की है कि कैसे पढ़ा जाता है। और आजकल के तो क्या है 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं और बैठ जाते, नहीं मुझसे नहीं, दिन भर गप्पे कर रहे हैं बाहर बैठ कर इस यहाँ पर वहाँ पर। तो ये सब मैंने बिल्कुल भी बंद कर लिया था, टोटली बंद कर दिया था जब से मैं अपने ससुराल से आई थी रहने के लिए, यहाँ किराए से रहने के लिए। उसके बाद मैंने टोटली सब कुछ अपना बंद कर लिया था, किसी से ज़्यादा बात नहीं, रिलेटिव्स में भी नहीं जाना और इधर उधर की बातों में नहीं आना। शादी समारोह में भी बहुत कम लिमिटेड ही मैं जाती थी और कोशिश रहती थी कि इन्हीं से कह देती थी कि सर आप चली जाइए
और मैं बहुत कम जाती थी। तो इस प्रकार से मेरा रूटीन रहा, कुछ ना कुछ करके, चाहे हमारा जो भी हो, लेकिन इस बार टेस्ट निकालना है मुझे। तो हम जो है मिडिल क्लास के हैं, तो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबका ही सलूशन यही है, एक जॉब मात्र जो मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है घर से बाहर थी वो मेरे लिए अलाउड नहीं थी और मेरे लिए सूटेबल भी नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब यही थी, तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती थी। तो और एमपी में ये भी था कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, वो एग्ज़ाम जो है आप यकीन मानिए 10 साल बाद हुआ था। तो अगला एग्ज़ाम कब होगा आई डोंट होगा, तो इस वजह से और ज़्यादा था कि नहीं पढ़ना ही है। तो ये रहता था रूटीन। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन बना सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यही तक था। बाय बाय।